गांदरबल पुलिस का काबिल तारीफ काम। 48 घंटों के दौरान कत्ल का मुअम्मा हल। बड़ी बहन के हाथों छोटी बहन का कत्ल। इंसिडेंट जिसमें कि एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है, जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। वादिये कश्मीर को वाकई ने झंझोड़ के रख दिया। गांदरबल के सुपोरा में खूनी रिश्ते का सरेआम कत्ल। वादिये कश्मीर के तमाम लोगों में इस हवाले से बड़े पैमाने पर गम गुस्सा और तशवीश का इजहार किया गया है। नाजरीन, आपको याद होगा 2 रोज पहले वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल के सुपोरा इलाके में कत्ल की एक वारदात सामने आई। अगरचे इस कत्ल को और कोई रंग देने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने जिस तरीके से इस केस की तहकीकात की, इस वाकये की टेक्निकल तरीके से हैंडल किया, वो काम वाकई काबिल तारीफ था। बहन ने रचाया था ड्रामा, लेकिन पुलिस ने हर इस ड्रामे को नंगा किया। आवाम यही कहती है कि कश्मीर पुलिस जिंदाबाद, क्योंकि पुलिस ने वो काम किया जिन्होंने 48 घंटों के अंदर अंदर इस मामले को हल किया है। आइए देखते हैं इस हवाले से गांदरबल के एसएसपी मोहम्मद खलील पसवाल की ये खास प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसा कि आपको पता है 17th को डे बिफोर यस्टरडे सहपुरा बटसर जगह है जहां हमें खबर आई थी कि एक बच्ची बेहोश हालत में पड़ी हुई है। हमने इमीडिएटली टीम एसएचओ खीर भवानी को भेजा था और उसके बाद वहां जाके पता चला कि वो वफात पा चुकी थी, एक डेड बॉडी थी वहां। अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया गया FIR नंबर 29/2025 पुलिस स्टेशन खीर भवानी, और उसमें मैटर की सेंसिटिविटी समझते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर अवैध साहब, एडिशनल एसपी साहब को भी और मैं बाद में खुद गया। हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें श्रीनगर से हमने फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स बुलाए और उनके आने पे उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके डिटेल एग्जामिनेशन किया गया और उसके बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फॉर पोस्टमार्टम। वहाँ हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करके इवन MRI तक करवाया गया, सो दैट कि सारे पहलू उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये 2 बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि ये फैक्ट्स करोबरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से, जहां से, जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन सीसीटीवी है और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहां से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अबडक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप उनके अपनी, तो कि यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक्ड थी। और फिर हमने सस्टेन इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में, और उसने जाके अपने कजन के घर में अपने ड्रेस चेंज किए थे जो कि हमने रिकवर किए, जिसपे ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेन्स थे। और उसके बारे जब पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के, इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे, जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीजें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहां अपनी जमीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते समय उसकी घड़ी रह गई थी वहां, उसको ढूंढने के लिए गई, वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेज में उसमें
एक दूसरी को इनने पंचेज मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहां से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके सर पे मारी, वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तो मार बेहोश है या उठ के बताएगी, उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहां साइड में झाड़ में छुपा दी थी, जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की, और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें कि एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है, जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है, और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पे इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में, मैजिस्ट्रेट साथ में है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हर स्टेज की हो रही है, और पेरेंट्स को भी साथ में रखा है। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके वी विल इंश्योर कि इस केस की जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होके इसमें अक्यूज्ड को सजा मिले। चाहे अक्यूज्ड घर का हो, बट एक क्राइम, ग्रूसम क्राइम है, तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है और फर्दर जो डिटेल होंगी आपके साथ शेयर की। आज तक जो हम फिल्मों और अखबारों में पढ़ते थे, आज कश्मीर में ये वाक़ा देखने और सुनने को मिल रहा है। इंसान का रूह वाकई तड़प रहा है। हमारे अखलाक कहाँ गई? खूनी रिश्तों की कदर कहाँ गई? आज कश्मीर में खूनी रिश्तों का कत्ल हुआ और हम देखते रहे। पुलिस की जानिब से दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का सरसरी जायजा लेने के बाद ये महसूस होता है कि हमारी जो कौत बर्दाश्त है, कम उम्र में ही वो किस कदर खत्म हुआ है। हमें समाजी जिम्मेदारियों के साथ साथ अखलाकियात और दीगर तालीम पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। हालात कुछ भी हो, जिसने गुस्से पर काबू पाया वही बेहतरीन इंसान है। मुश्किलात किसके जिंदगी में नहीं है, लेकिन बर्दाश्त हर एक इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। हमें चाहिए अपने बच्चों को तालीम के नूर से मुनव्वर करने के साथ साथ अखलाकी तालीम पर भी तवज्जो देने की जरूरत है।